इस फिल्म के ऊपर बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा नॉट एज अ पॉप कल्चर नर्ड जो कि फिल्म्स को एनालाइज करता है और उसे डिस्कस करता है, बट एज अ पर्सन जो कि सलमान खान के पीक एरा को रिलीजियसली एंजॉय करता था। रिलीजियसली वो वक्त जब सलमान खान की मूवीज एक फेस्टिवल थी। ईद से ज्यादा बड़ा जश्न सलमान खान की फिल्में होती थी एंड वो फिल्म्स, उन फिल्म्स में सलमान खान का वो ऑरा, वो प्रेजेंस, हिज एबिलिटी टू नॉट कैरी अ मीडियोकर फिल्म बट टू एलिवेट अ गुड फिल्म टू इवन बेटर, जिसकी वजह से वो फेस्टिवल ट्रीटमेंट वो फिल्म्स डिजर्व करती थी। But all of a sudden, things took a back seat and the mega star stopped caring. अपने वर्क, अपने स्टारडम और अपने bankable stature को उन्होंने for granted लिया, which led to some hot garbage in recent years. लेकिन हर फैंडम की तरह यहाँ पर भी उम्मीद थी कि भाई का कमबैक होगा, जैसे कि SRK का हुआ वैसे ही भाई का भी होगा। इवन मैं वापस से उस मास फिएस्टा को एंजॉय करना चाहता था जो कि एक टाइम पे सलमान खान की मूवीज से मुझे मिलता था। एंड वो उम्मीद कहीं ना कहीं आई जब तमिल डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने सलमान खान के साथ कोलैबोरेट किया फॉर सिकंदर। डिस्पाइट द मीडियोकर टीजर एंड ओकेइश ट्रेलर, एंड तक ये उम्मीद बनी रही कि भाई का कमबैक होगा। एंड पर्सनली मुझसे पूछो तो जैसे ही फिल्म स्टार्ट हुई और आगे बढ़ती गई, आई जेन्युइनली वांटेड टू रूट फॉर द फिल्म कि अब आएगा कोई रिडीमिंग पॉइंट, कोई गेम पलटेगा एंड देन फाइनली मैं कहूंगा कि भाई मजा आ गई। बट सैडली ऐसा नहीं हुआ। तो सिकंदर फॉलो करती है कहानी संजय राजकोट की, जो कि राजकोट का राजा है, एंजॉयिंग अ लैविश लाइफ, वेल्थ एंड पावर, एंड ही लिव्स विद हिज वाइफ सयश्री राजकोट प्लेड बाय रश्मिका। अब संजय एक लफड़ा कर लेता है मिनिस्टर राकेश प्रधान से जब वो उसके बेटे की धुलाई कर देता है, which leads to a rivalry between संजय एंड राकेश, जिसकी वजह से संजय एक बहुत बड़ा पर्सनल लॉस एक्सपीरियंस करता है, जिसके बाद से उसको एहसास होता है कि भाई एक राजा के तौर पे तो जीत गया, लेकिन एज अ ह्यूमन, एज अ हस्बैंड ही फेल्ड। एंड नाउ संजय राजकोट इज आउट फॉर multiple quests to redeem himself, जिसमें he has to deal with a lot of things at once along with राकेश प्रधान on his tail। तो अब हमारा सिकंदर क्या और कैसे करेगा, क्या वो एंड में जीत पाएगा? That forms the basic premise of सिकंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुड स्टफ है उसके बारे में बात करते हैं बिकॉज बहुत ही कम है। पहले बात कर लेते हैं फिल्म के इनिशियल सेटअप के बारे में, जो कि हमारे कैरेक्टर संजय राजकोट को एस्टैब्लिश करती है एंड इट हैज बीन डन इन अ वेरी सटल येट इम्पैक्टफुल वे। जितनी भी ग्रैंड स्कीमिंग ये फिल्म प्लान करती है आगे आने वाले पार्ट्स के लिए, उसके हिसाब से द कैरेक्टर ऑफ संजय राजकोट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड रियली वेल एंड इट इज वन ऑफ द गुड सलमान खान कैरेक्टर्स इन रीसेंट टाइम्स, जो काइंड ऑफ एक वेट कैरी करता है एंड नॉट जस्ट अ सिंगल लेयर्ड ब्लैंड कैरेक्टर ऑल शो नो गो। ओनली आई विश कि ऐसे सेटअप किए हुए कैरेक्टर को एक अच्छी स्टोरी के साथ भी ट्रीट किया जाता, जो कि ऐसे ग्रैंड कैरेक्टर को जस्टिस दे पाती। बिकॉज आई एक्चुअली लव द नो नॉनसेंस ग्रांडियर ऑफ संजय राजकोट, जहां पर कुछ बहुत ज्यादा चीजों को इम्प्लाई नहीं किया गया बट स्टिल इट इज इफेक्टिव, कि बिना ज्यादा ओवर द टॉप गए द फिल्म मैनेजेस टू एस्टैब्लिश दिस फैक्ट कि भाई संजय राजकोट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और अभी मैं सिर्फ कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है द BGM, व्हिच फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज गुड। सॉन्ग्स बहुत बढ़िया हैं, ऑल्दो मिसप्लेस्ड हैं, बट रिगार्डलेस एंजॉयबल है। इमोशनल सीन्स हो गए, एक्शन सीन्स हो गए, हर सीन्स में जो BGM प्लेसमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड तीसरा आता है द एक्शन। एक्शन बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं जाता और बहुत रियलिस्टिक भी नहीं है, समवेयर इन द मिडिल, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट आता है एक्शन सीक्वेंसेस का वो बहुत ही बढ़िया होता है। ओवरऑल द एक्शन सीक्वेंसेस लुक गुड। नेक्स्ट आता है द सिनेमाटोग्राफी एंड द फिल्म हैज बीन शॉट रियली वेल। हर फ्रेम बहुत ही रिच और क्रिस्प लगता है एंड द यूज ऑफ लाइटिंग, कलर्स एंड एवरीथिंग हैज बीन डन रियली वेल। विजुअल्स के मामले में सिकंदर इज अ वेरी विजुअली गुड फिल्म। मैं हूँ सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। Now this is something जो कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी, but सलमान खान is the least problematic part of this film. In fact, he did put some efforts this time, जो कि कुछ scenes में दिखता है, especially the emotional scenes. सिकंदर के केस में सबसे बड़ा weak link जो कि इस फिल्म को pull down करता है वो है जिससे कि उम्मीद थी कि भाई वो ही इस फिल्म को सेव करेगा, and that is AR मुरुगदॉस। उन्होंने जो स्टोरी प्लान करी थी इस फिल्म के लिए वो कॉन्सेप्ट वाइज फ्रेश और काफी अलग भी लगती है, लेकिन वो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग फील होती अगर उसका एग्जीक्यूशन बढ़िया से किया गया होता। द टेरेबल and half-baked execution of the story is what makes the movie feel very random, क्योंकि ये फिल्म इतने सारे टॉपिक्स को एक साथ क्लाइम अप करती है कि at one point you actually forget कि भाई ये फिल्म अचीव करना क्या चाह रही है। ना हीरो विलन आर्क ठीक से सेटअप हो रहा है, ना ही वो सब प्लॉट जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सेकंड हाफ में तो फिल्म भूल जाती है कि भाई जो मेन सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो आखिर चल किसके बीच में रहा है, और फिर एंड में जाकर उनको याद आता है कि अरे यार फिल्म में एक विलन भी है, आओ उससे फाइट करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए लास्ट करती है फ्रॉम द एंट्री टू द एग्जिट। द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म इज
टेरेबल। स्क्रीन प्ले और एडिटिंग तो ऐसी बैक सीट लेती है इस फिल्म में कि फिल्म के एंड तक सामने नहीं आ पाती। स्क्रीन प्ले इतना रश्ड और इनकंसिस्टेंट है, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, कि ऐसा लगता है कि फिल्म एक एपिसोड से कंप्लीटली दूसरे एपिसोड में जंप मार रही है एंड पूरा फिल्म का टोन और फोकस ही बदल जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि फिल्म डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर वो किस टॉपिक को एक्सप्लोर करके एंड तक लेके जाना चाहती है। लाइक फिल्म को बस आगे बढ़ना है ताकि हर 15 मिनट में भाई का एक एक्शन सीक्वेंस आ पाए। जो एडिटिंग है वो इतनी जंपी है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता फिल्म में किसी भी कैरेक्टर या किसी भी ऐसे इंस्टेंस से इमोशनली कनेक्ट होने के लिए। एंड कंसिडरिंग कि ये फिल्म का क्रक्स ही इमोशन है, इवन संजय और उसकी वाइफ के एंगल को भी फिल्म ठीक से एक्सप्लोर नहीं करती, जिसकी वजह से जो ट्रेजेडी होती है उसका भी इम्पैक्ट या फिर कुछ भी ऐसा इमोशनल कनेक्ट आपको फील नहीं होता। किसी भी तरह के इमोशन से कनेक्ट करने के लिए फिल्म आपको टाइम ही नहीं देती। इतने सबप्लॉट्स हैं जिसमें कि ह्यूमैनिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और लव जैसे सबप्लॉट्स को आपके सामने रखा गया है, बट यू डू नॉट कनेक्ट विद एनी सिंगल वन ऑफ देम। सिकंदर एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि एक पर्सनल लॉस को फेस करने के बाद से एक मसीहा टाइप का इंसान बन जाता है, क्योंकि वो पर्सनल लॉस ही उसका ड्राइविंग फैक्टर बनता है। लेकिन इस चीज को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा और डेप्थ, थोड़े से और इमोशंस और एक स्ट्रॉन्गर स्क्रीन प्ले चाहिए था, जो कहीं भी नहीं था इस पूरी फिल्म में। जो मासी फीलिंग ये फिल्म एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, उसके लिए थोड़ा सा और सेटअप और बिल्डअप की जरूरत थी। उस पूरे एक्शन सीन या उस पूरे एलिवेशन के पीछे प्रॉपर तरीके से बिल्डअप ही नहीं है कि आप उसका इम्पैक्ट फील कर सको। एक एक्शन सीन को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोरियोग्राफी और विजुअल एलिमेंट ही नहीं होता, उस एक्शन सीन की स्टेजिंग और सेटअप भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सिकंदर के केस में जस्ट लाइक द स्टोरी ऑफ द फिल्म, एक्शन सीन भी बिल्कुल रैंडमाइज्ड है। जो क्लाइमैक्स का एक्शन सेट पीस है, दैट फेल्ट कि हाँ थोड़ा फील आ रहा है, बट टू दैट पॉइंट फिल्म आपके पेशेंस को इतना टेस्ट कर चुकी होगी कि आपके लिए वो चीज भी काफी ब्लैंड फील होगी। इनफैक्ट दैट क्लाइमैक्स फाइट कुड हैव बीन आउटस्टैंडिंग अगर उस तक का बिल्डअप प्रॉपर होता, बट सिंस देयर इज नॉट इनफ सब्सटेंस इन द फिल्म जो कि ऐसे बिल्डअप को क्रिएट कर सके, तो वो मासी क्लाइमैक्स फाइट की तरह एक बन के रह जाता है। द डायलॉग्स आर सो टेरेबल, ऐसा लग रहा है कि जैसे डायलॉग्स बोले नहीं जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। एंड नॉट जस्ट सलमान, हर एक कैरेक्टर का यही सेम हाल है पूरे फिल्म में। सत्यराज एज अ विलन इज जस्ट ओवर द टॉप एंड गूफी, जैसे कि एक टिपिकल तेलुगु कमर्शियल विलन को उठा के ले आए जो कि बिल्कुल ओवर द टॉप है और हर चीज को लाउडली बोल रहा है। एंड उसकी जो स्टोरी लाइन है उसको आधे से ज्यादा फिल्म में एड्रेस ही नहीं किया गया एंड इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। सलमान खान की रिसेंट आउटिंग से अगर हम इसको कंपेयर करें, जैसे कि किसी का भाई किसी की जान, तो ये फिल्म कुछ डिपार्टमेंट्स की वजह से थोड़ी सी बेटर निकल के आती है। बट क्या हम इतना लो बार सेट करके चीजें अब देखेंगे? और अगर सेट करना ही है सलमान खान की फिल्मों से, तो भाई वांटेड और किक जैसी मूवी से सेट करो। तो ये कंप्लीट अबॉमिनेशन तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही डल फिल्म निकल के आती है। Nobody's above the law. सलमान खान की फिल्म, जैसा मैंने कहा कि भाई एक फेस्टिवल होती है उनके फैंस के लिए, बट दैट एस्पेक्ट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड टू प्रेजेंट हाफ बेक्ड स्टोरीज। पहली बार मुझे बहुत ही एग्जॉस्टिंग फील हुआ फिल्म का रिव्यू करते हुए, बिकॉज मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि आखिर मैं किस चीज पर बात करूं। तुम सलमान खान के हार्डकोर फैन हो जिसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई कैसी फिल्म है, क्या हो रहा है, और तुमको बस सीटी बजानी है हर 10 मिनट पर सलमान भाई के ऊपर, तो भाई ये फिल्म तुम देखने जाओ। बट इफ यू वांट अ बेटर थिएटर एक्सपीरियंस, तो भाई L2 एम्पुरान भी लगी हुई है। तो भाई ये थे मेरे थॉट्स सिकंदर मूवी के ऊपर। बाकी अगर तुम देख चुके हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भाई तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।